हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ रश्मि, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल बी इंस्पायर पर। दोस्तों, आज की हमारी बुक समरी होने वाली है जेम्स क्लियर की लिखी गई किताब एटॉमिक हैबिट्स। आदत पर लिखी गई एक बेहतरीन किताब है। इस पुस्तक से आप यह सीख सकते हैं कि आप अपनी लाइफ में कैसे छोटी छोटी आदतों को अपनाकर भविष्य में बड़े बड़े परिणाम हासिल कर सकते हैं। यह पुस्तक बताती है कि हमें अपनी आदतों पर अधिक समय देने की ज़रूरत नहीं, बल्कि हमें रोज़ 1% बेहतर बनाना होगा। दोस्तों, आपको ये किताब क्यों पढ़नी चाहिए? आइए छोटे छोटे टॉपिक से आपको बताते हैं। अगर आप अपनी किसी बुरी आदत से छुटकारा पाना चाहती हैं, अगर आप नहीं चाहती हैं कि किसी बुरी आदत से छुटकारा कैसे पाएं, अगर आप चाहती हैं कि अपनी लाइफ हमेशा अच्छी आदतें विकसित कैसे करें, अच्छी आदतों को हमेशा कैसे बनाए रखें, छोटी छोटी आदत कैसे विकसित करें और छोटी छोटी आदतों से अच्छे परिणाम कैसे हासिल करें, इस सारा कुछ डिटेल में इस बुक समरी में हम जानने वाले हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि वर्तमान में जैसी हमारी आदतें हैं, ठीक वैसे ही हम भविष्य में बनने वाले हैं। आदतें ही हैं जो हमारे जीवन को सफल भी बना सकती हैं और असफल भी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जेम्स क्लियर की जो बुक है वो हम आपको पूरी सुनाएंगे। एटॉमिक हैबिट्स की समरी आपसे बताने वाले हैं, जिसमें आप सीखेंगे कि कैसे आप अपने जीवन की छोटी छोटी आदतों को अपनाकर भविष्य में बड़ा परिणाम हासिल कर सकते हैं। हर इंसान के अंदर अच्छी और बुरी दोनों आदतें होती हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी इन बुरी आदतों को छोड़ना तो चाहते हैं, लेकिन वे इसे छोड़ नहीं पाते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि आखिर वे ऐसा क्या करें कि बुरी आदतें छूट जाएं। लेकिन दोस्तों, अगर आप एटॉमिक हैबिट्स बुक्स समरी पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि कैसे अपनी बुरी आदतों से आप छुटकारा पा सकते हैं, कैसे अपने जीवन में अच्छी आदतों को आप विकसित कर सकते हैं और कैसे आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। कुछ टॉपिक बताए गए हैं इस बुक में अपनी आदतों को बदलने के लिए, कुछ आदतों से छुटकारा पाने के लिए। आइए वो जानते हैं कि वो कौन सी छोटी छोटी आदतें हैं जो हमें चमत्कारिक परिणाम दिला सकती हैं। दोस्तों, अगर आपको भविष्य में अपना जीवन बदलना है तो हमेशा आपको छोटी छोटी आदतें अपनानी होगी। ये आदतें दिखने में तो इतनी छोटी होगी कि शायद आपको तुरंत इसके परिणाम दिखाई न दें, परंतु अगर आप इस पर लगातार काम करते हो तो कुछ दिन, महीनों या साल बाद आपको इसके चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आप हर दिन थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं तो हो सकता है शुरुआत में आपको इसके परिणाम बिल्कुल भी दिखाई ना दे, लेकिन अगर आप इसे लगातार करते हैं तो भविष्य में आपको काफ़ी फर्क महसूस होगा। ऐसा ही हमारे साथ बुरी आदतों में होता है। अगर हम आज अपने समय को बर्बाद करते हैं तो शुरुआत में तो हमें फ़र्क महसूस नहीं होगा, लेकिन 1 या 2 साल बाद देखेंगे कि जो लोग अपने समय का सही इस्तेमाल करते हैं, आप उनसे काफ़ी ज़्यादा पीछे हो जाएंगे। अगर आप के अंदर कोई बुरी आदत जैसे शराब या सिगरेट पीने की है तो शुरुआत में आपको इसके परिणाम दिखाई नहीं देंगे, लेकिन भविष्य में आपको इसके बड़े दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अगर आप अपनी लाइफ को हर रोज़ 1% भी बेहतर करते हैं तो पूरे वर्ष में आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। इसके विपरीत, यदि आप वर्ष में हर दिन 1% बदतर होते हैं तो आप शून्य के करीब आ जाएंगे। अगर आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं और एक बेहतर भविष्य चाहते हैं तो अपने अंदर अच्छी आदतें विकसित कीजिए, चाहे आदतें छोटी ही क्यों ना हो। आपकी आदतों से ही आपकी पहचान होती है। यहाँ ऑथर बताते हैं कि देखा जाए तो इंसान में अच्छी आदतों के मुकाबले बुरे आदतें जल्दी विकसित होती हैं। अगर वह अच्छी आदतों को अपनाता भी है तो भी कुछ दिनों बाद वह अच्छी आदतें छूट जाती हैं और बुरी आदतें विकसित होने लगती हैं। अक्सर हम देखते हैं कि लोग शराब और सिगरेट की आदतों को जल्दी विकसित कर लेते हैं, वहीं अगर उनको एक्सरसाइज करने या मेडिटेशन करने के लिए कहा जाए तो वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। बहुत से लोग नव वर्ष पर अच्छी आदतें अपनाने का संकल्प लेते हैं, लेकिन वे इसे कुछ ही दिन या कुछ ही महीने में जिंदा रख पाते हैं।
अगर आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हैं और अच्छी आदतों को विकसित करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने माइंड में यह तय करें कि आप क्या बनना चाहते हैं और क्यों बनना चाहते हैं। फिर यह तय करें कि वैसा बनने के लिए आपको किन आदतों को अपनाने की ज़रूरत है और किन आदतों को छोड़ने की ज़रूरत है। एक बार जब आप इस चीज़ को पहचान लेते हैं तो फिर अच्छी आदतों को अपनाना और बुरी आदतों को छोड़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आइए जानते हैं कि अच्छी आदतों को आप कैसे अपनाएं। तो इस बुक में कुछ स्टेप्स बताए गए हैं जो ऑथर ने हमें बताए हैं कि किसी भी आदत को बढ़ने में 4 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप्स है संकेत। हर आदत एक संकेत से शुरू होती है। अगर आपको अच्छी बॉडी या हेल्थ बनानी है तो आपको बॉडी बिल्डर या अच्छी फिटनेस वाले लोगों के पोस्टर को अपने कमरे की दीवार पर लगा लेना चाहिए, जिससे आप अपने आप को एक्सरसाइज करने के लिए तैयार करें। यदि आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो आपको अपने खाने की टेबल और फ्रिज में फास्ट फूड ना रखकर अच्छी चीज़ों को रखना होगा जो आपको हेल्दी रख सके। सेकेंड स्टेप है क्रेविंग, ललक। अगर आप किसी अच्छी आदत को अपनाने के लिए क्यों को समझ लेते हैं तो फिर वह आपकी आदत बन जाती है। आप में सिगरेट पीने की ललक नहीं होती है, बल्कि उससे जो राहत मिलती है उसकी इच्छा आपको होती है। दांत साफ करने से आप प्रेरित नहीं होते, बल्कि मुंह साफ होने से आपको अच्छा एहसास प्रेरित करता है। थर्ड स्टेप है प्रतिसाद, यानी कि रिस्पॉन्स। तीसरा चरण प्रतिसाद ही वास्तविक आदत होती है। अगर आप कोई आदत विकसित करना चाहते हैं तो शुरुआत में अपने आप को बड़े टारगेट ना दें, क्योंकि ऐसा करने से आप उस आदत को जल्दी ही छोड़ देंगे। मान लीजिए आपको एक्सरसाइज शुरू करना है तो आप शुरुआत में 1 घंटा न देकर 10 मिनट का समय निर्धारित करें। वहीं अगर किसी बुक पढ़ने की आदत विकसित करना है तो यह तय ना करें कि आज से रोज़ 1 घंटा किताब पढ़ूंगा, बल्कि यह तय करें कि आज से रोज़ 1 पेज बुक पढ़ूंगा। क्योंकि अगर किसी आदत को विकसित करना है तो शुरू में आपको इसकी छोटी शुरुआत करनी होगी, फिर धीरे धीरे आप इस समय को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, फोर्थ स्टेप है पुरस्कार, यानी रिवॉर्ड दीजिए। जब आपको रिस्पॉन्स मिलेगा तो आप उसके बदले में अपने आप को आप पुरस्कार दीजिए। हर एक आदत का अंतिम लक्ष्य पुरस्कार पाना ही होता है। जैसे आप रोज़ एक पेज बुक पढ़ने की आदत डालते हैं तो इस आदत को डालने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह यह है कि आप अधिक नॉलेज प्राप्त करेंगे और नई चीज़ें सीखेंगे। वहीं एक्सरसाइज से आप इस उम्मीद में रहते हैं कि कुछ समय बाद आपकी अच्छी बॉडी बन जाएगी और आप हेल्दी और फिट रहेंगे, जिससे आप अट्रैक्टिव दिखेंगे। तो दोस्तों, हमने ये 4th स्टेप्स जाने जिनसे हमारी आदत में हमें बदलाव महसूस होगा। अब आइए जानते हैं कि नई आदत शुरू करने का वो कौन सा अच्छा तरीका है जो हमें ऑथर बताते हैं। ऑथर बताते हैं कि बहुत से लोग यह तो तय कर लेते हैं कि वे कल से एक्सरसाइज करेंगे या कोई बुक पढ़ेंगे या पढ़ाई करेंगे, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने यह तय नहीं किया है कि वे एक्सरसाइज कब और क्यों करना चाहते हैं, वे बुक कौन से समय और क्यों पढ़ना चाहते हैं, वे पढ़ाई कब और क्यों करना चाहते हैं। अगर आपने अपनी किसी आदत को अपनाने से पहले यह डिसाइड कर लिया है कि उसे वह काम कब और कहाँ और क्यों करना है, तो फिर वह काम करना आपके लिए आसान काम हो जाता है। आप हमेशा उस कार्य को करने के लिए प्रेरित होंगे और धीरे धीरे वह आपकी आदत बन जाएगी। तो आइए कुछ स्टेप्स जानते हैं कि अच्छी आदतें कैसे बना सकते हैं। अपनी आदतों का स्कोर बोर्ड बनाइए। अपनी वर्तमान आदतों को लिखें ताकि आप उनके प्रति सचेत रहें। आदत को करने की मंशा रखें, साथ ही यह भी तय करें कि उसका समय स्थान क्या है। अपना माहौल तैयार करें। अच्छी आदतों के संकेत बनाएं जो स्पष्ट और दृष्टिगोचर हों। अपनी आदतों को आकर्षण, सरल और स्पष्ट बनाएं। तो इसी तरीके से हम अपनी खराब आदतों को कैसे रोक सकते हैं, इसे अदृश्य बना दें।
खराब आदतों की ओर ध्यान ना दें। अपने वातावरण से खराब आदतों के संकेत को हटा दें। इसे अनाकर्षक बना दें। इसे कठिन और असंतोषजनक बना दें। तो दोस्तों, वीडियो देखने के बाद आप समझ ही चुके होंगे कि कौन सी वो आदतें हैं जो हमें अपनानी चाहिए और कौन सी नहीं अपनानी चाहिए। इस बुक को जब आप पढ़ेंगे तब आपको ये पूरा नॉलेज हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और इसी तरीके की वीडियो और देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।